नमस्कार दर्शकबिंद, मैं अतुल त्रिपाठी वीरगंज नेपाल से आप लोगों के सम्मुख कैरेबियन प्रीमियर लीग सीपीएल का 11वां मैच जो 19 अगस्त 2026 को डेरिन सेमी ग्राउंड पे शाम को 5 बजे खेला जाना है तथा उस मैच का मैं अंक ज्योतिषीय विश्लेषण लेके आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। यह विश्लेषण प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, जो भी दर्शक मेरे वीडियो में नए नए जुड़े हुए हैं या जिन दर्शकों ने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे मुझे आगे बढ़ने में आप लोगों की सहयोग हमेशा की तरफ प्राप्त होती रहे। यह 11वां मैच जो कैरेबियन प्रीमियर लीग का है, यह सेंट लुइस किंग्स तथा गुयाना अमेजन वॉरियर्स के बीच में होना है। सर्वप्रथम मैं दोनों टीमों का 11-11 प्लेयर जो मैंने अपने प्रेडिक्शन के लिए जिन नामों का सेलेक्ट किया हुआ है उन नामों के बारे में आपसे चर्चा करना जरूरी समझता हूँ। सर्वप्रथम मैं सेंट लुइस तरफ के प्लेयर्स का नाम बोलना चाहूँगा। सर्वप्रथम रोस्टन चेज कैप्टन ऑलराउंडर और बॉलर हैं। एंड्रिज गौज हैं विकेट कीपर बैट्समैन। अकीम अगस्ते हैं बैट्समैन। जोएल एंड्रू हैं बैट्समैन। चरिथ असलंका हैं ऑलराउंडर बैट्समैन। मैथ्यू फोर्ड हैं बॉलर। सेडले वैन शाकालवे ऑलराउंडर हैं। खारी कैम्बेल ऑलराउंडर बॉलर हैं। महेश तीक्ष्णा बॉलर हैं। कामिल पूरन बॉलर हैं और कियोन गैस्टोन जो हैं वह बैट्समैन। इस तरह मैंने सेंट लुइस की तरफ के 11 प्लेयरों का नाम सेलेक्ट करके रखा है अपने प्रेडिक्शन के लिए। उसके बाद बारी आती है गुयाना अमेजन वॉरियर्स की। इसके तरफ जो मैंने नाम रखे हुए हैं वह इस प्रकार हैं। इमरान ताहिर कैप्टन और स्पिन बॉलर हैं। उसके बाद से शहीम अयूब बैट्समैन हैं। ओडियन स्मिथ ऑलराउंडर हैं। शाही होप बैट्समैन हैं। सिमरन हिटमायर बैट्समैन हैं। आजम खान विकेट कीपर बैट्समैन हैं। ड्वाने प्रेटोरियस ऑलराउंडर हैं। गुडाकेस मोंटी स्पिन बॉलर हैं। रोस्टन फोर्ड बियाटोन स्पिनर हैं। शमर जोसेफ स्पिनर है। इस प्रकार मैंने दोनों तरफ 11-11 प्लेयरों का नाम मैंने सेलेक्ट कर रखा है। अब बारी आती है डाउरेन सेमी ग्राउंड की। यह ग्राउंड जो है बैटिंग पैराडाइज है। यहाँ पे बैट्समैन को अच्छी खासी सहयोग मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे जो है मीडियम फास्ट बॉलर मीडियम पेसर्स को ज़्यादा चांस रहेगा मैच में काबू करने के लिए। फास्ट बॉलर को और धीमी गति के बॉलर को उतना चांस नहीं रहेगा। पावर प्ले हाई स्कोरिंग होगी। उसके बाद से मिडिल ओवर में स्पिनर अपना दमखम दिखाना चाहेंगे, मगर बहुत न्यून चांसेस रहेगा कि वो लोग अपना दमखम दिखा पाएं। डेथ ओवर में बैटिंग की रफ्तार पकड़ेगी, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे 180 से 200 तक का रन बन सकता है। यह ग्राउंड टोटल जो बताती है, यह बैटिंग फेवरेबल ग्राउंड की ये कैरेक्टर हुई। अब चलते हैं मैच की प्रेडिक्शन की तरफ। मैच नंबर 11 है। 1+1 जोड़ेंगे तो 2 होगा। ये चंद्रमा का नंबर हुआ। यह मन की जो चंचलता है, निर्णय पे टिके नहीं रहना, बार बार निर्णय बदलना, बार बार ख्यालात बदलना, ये मन की जो चंचलता है और स्थिरता है वह 2 से देखा जाता है। उसके बाद से मैच का डेट है 19। 1+9 जोड़ेंगे 10 होगा। फिर 1+0 जोड़ेंगे 1 होगा। 1 नंबर सूर्य का हुआ, सन का हुआ। ये सारे ग्रहों के राजा हुए। इनका शासन करना इनकी मेन काम है। सेंट लुइस का किंग्स का 6 पे नेम टोटल आता है। 6 नंबर दैत्य गुरु शुक्राचार्य का हुआ। इनको भोग विलासिता तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से देखकर जाता है। जहाँ भोग विलासिका की नाम आने की वजह से 2 और 6 का रानी बोला जाता है। 2 नंबर रानी की दर्जा है, 1 नंबर राजा का दर्जा है। अतः 6 और 2 का अच्छा संबंध है। इसके बाद से रोस्टन चेज का नंबर 5 आता है। 5 नंबर लोसो ग्रिड का
ब्रह्म स्थान है, सेंटर पॉइंट है, सारे नंबर इसी के इर्द गिर्द रहते हैं। और 5 नंबर का मेन फंक्शन है तत्क्षण डिसीजन लेना, शॉर्ट टर्म डिसीजन लेना, शॉर्ट टर्म फायदे के लिए डिसीजन लेना, ये सब 5 के ऊपर आता है। और इसके बाद इधर गुयाना अमेजोन वेरियस का नेम टोटल 4 पे आता है। 4 नंबर शनि का छाया ग्रह राहु का हुआ। राहु छल और स्वार्थ का कारक ग्रह माना जाता है। इसको कुमार्ग और सुमार्ग से कोई अंतर नहीं पड़ता, यह अपना टारगेट अचीव करना जानता है बस। और 4 का न 1 के साथ पटेगा न 2 के साथ पटेगा, क्योंकि ज्योतिष में 4 और 1 राहु और सूर्य या चंद्र की युति दृष्टि होती है तो ग्रहण योग लगता है, जिसको एक अशुभ योग माना जाता है। इसके बाद से इमरान ताहिर का 8 नंबर है। यह भी दैत्य गुरु दैत्य ग्रह शनि का हुआ। शनि को द गॉड ऑफ जस्टिस कहा जाता है। शनि किसी को भी यूं ही झटके में परिणाम नहीं देते हैं, इनको अच्छा या बुरा परिणाम जो भी देना होता है काफ़ी तपाने के बाद ही देते हैं। अतः शनि का परिणाम जो होता है लॉन्ग लास्टिंग होता है। मगर 4 का 2 और 1 से तो नहीं पटेगा, 8 का भी 1 और 2 से नहीं पटेगा, क्योंकि 8 नंबर शनि का हुआ, ये दैत्य ग्रुप के हुए और सूर्य पुत्र हुए, बाप बेटे में नहीं पड़ती है। और 8 का 2 से जोड़ देते हैं तो वैदिक ज्योतिष में इसका विष योग बनता है, जिसका परिणाम हमेशा नकारात्मक रहता है। अब इसके बाद रोस्टन चेज, अभी तक की एनालिसिस में हम लोग यह कह सकते हैं 52% विनिंग चांसेस सेंट लूसिका की होगी और इनकी जो होगी 48% विनिंग चांसेस होगी। अब रोस्टन चेज का नेम डेट ऑफ बर्थ है 22/3/1992, नेम टोटल 5 है। मैंने 22/3/1992 को रेडिंग से लिखा है, 3 बार 2, 2 बार 9, 3 और 1। उसी तरह मैच वाले दिन में 8, 1, 6 प्रैक्टिकल ग्रिड इंडिपेंडेंट खड़ा है और 9 और 2। उसी प्रकार इमरान ताहिर का नेम टोटल 8 है। इनका डेट ऑफ बर्थ 27 मार्च 1979 है। इसको मैंने रेडिंग से लिखा है 2 बार 9, 2, 2 बार 7, 3 और 1। इनके पास कोई ग्रिड नहीं बनती, इनके पास भी कोई ग्रिड नहीं बनती। अब ड्राइवर कंडक्टर एंजल नंबर को हमने लाल रंग से लिखा हुआ है 4, 1, 8। सेम प्रोसेस दोनों तरफ फॉलो किया गया है। उसके बाद से ग्राउंड नेम टोटल 3, टीम नेम टोटल 4 और कैप्टन नेम टोटल 8। इसको ब्लू इंक से लिखकर सर्किल किया गया हुआ है। इस तरह से हमने ग्रिड को कंप्लीट किया है। अब हमको यहाँ पे मिलता है मैच हैपनिंग डे में एक सिंपल प्रैक्टिकल ग्रिड प्रेजेंट है और यहाँ पे इमरान ताहिर के पास मेंटल ग्रिड और आपको लॉन्ग विजन ग्रिड 2 ग्रिड प्रेजेंट है, मगर मैच वाले दिन में कोई ग्रिड नहीं है। अब यहाँ पे रोस्टन चेज की तरफ 6 ग्रिड मौजूद हैं, एक एक्शन ग्रिड और एक इमोशनल ग्रिड नहीं है। और इनके पास जो मैच वाले दिन की एक ग्रिड है वो यहाँ पे उपस्थित है। अब इसके बाद हम लोग थोड़ी देर के लिए कल्पना करें, मैच जो है मैच वाले दिन में चंद्रमा माघा नक्षत्र में चल रहे हैं। माघा का केतु से नियंत्रण होता है, केतु का नंबर 7 हुआ, 7 को यहाँ रख देते हैं तो सारे नंबर प्रूफ हो जाते हैं, सारे नंबर फील्ड ऑफ हो जाते हैं। यहाँ पे 7 रखते हैं तो एक्शन ग्रिड कंप्लीट हो जाते हैं और यहाँ पर 7 रखते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। यानी कि नक्षत्र से फायदा सबसे ज्यादा सेंट लूसिका को हो रहा है, सारे अंक कंप्लीट हो रहे हैं। यहाँ पे 7 आने से एक्शन ग्रिड बन रहा है और यहाँ पे कोई फायदा नहीं हो रहा है, बल्कि 3 बार होने से केतु डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो अभी तक की एनालिसिस में मैच प्रेजेंट डे का एक ग्रिड होना जो है वो भी, और यहाँ पे न होना, ये सारी बातें बताती हैं। यहाँ पे 58% विनिंग चांसेस सेंट लूसिका का, 42% विनिंग चांसेस जोस्टन क्या बोलते हैं गुयाना अमेजोन वेरियर्स का। अब इसके बाद सेंट लूसिका वाले जो हैं होम ग्राउंड में खेल रहे हैं, सारे नंबर प्रेजेंट हैं, तो यस नो की कोई बात ही नहीं हुई, सारे के सारे रिक्वायर्ड नंबर प्रेजेंट है। उसके बाद इमरान ताहिर गुयाना अमेजोन वॉरियर्स वाले आउट ऑफ होम ग्राउंड खेल रहे हैं। उसके लिए हम लोग को 1, 3, 9, 7, 5 देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे 5 नहीं है तो 80% ही मिलेगा। अगर होम ग्राउंड में मानते हैं तो 3 है तो इनको 75% मिलेगा। कुल मिलाकर सेंट लूसिका किंग्स की तरफ ये बाजी जा रही है। मैंने इन लोग का परफॉर्मेंस और
2 नंबर से आने वाले अल्फ़ाबेट, 1 नंबर से आने वाले अल्फ़ाबेट और 7 नंबर से आने वाले अल्फ़ाबेट को ध्यान में रखते हुए और इन लोग के परफॉर्मेंस के मद्देनज़र मैंने 4-4 नाम दोनों तरफ रखा हुआ है जो कि अच्छा खेलेंगे। सेंट लूसिया की तरफ रोस्टन चेज हैं, एंड्रीज गाउज हैं, खारी कैम्पबेल हैं और कामिल पूरन हैं। उसके बाद से गुयाना की तरफ इमरान ताहिर हैं, एडम स्मिथ हैं, उसके बाद से एजम खान हैं और रोनफोल्ड बिटोलन हैं। और फाइनली मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं अन्य बातों को ध्यान में देखने के बाद कि यह मैच सेंट लूसिया जीत रही है, मगर मेरा यह सलाह है दोनों टीमों को, जो टीम पहले टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग कर ले तो अच्छा रहेगा। कारण यहाँ पे इनके पास 4, 3 और 8 जो बन रहा है लकीली बन रहा है, तो अगर ये लोग बॉलिंग करते हैं तो मैच में कुछ हद तक ये लोग कामयाब हो सकते हैं। अब मेरे प्रेडिक्शन में सेंट लूसिया जीत रही है। अगर टॉस के बाद कोई परिणाम में परिवर्तन आया तो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो से सूचित करूंगा, अन्यथा मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूंगा। अभी के लिए सेंट लूसिया विजयी है, मगर मैं दोनों टीमों को जीत के लिए अग्रिम शुभकामना देना चाहूँगा तथा सबसे बड़ा धन्यवाद मैं आप लोगों को देना चाहूँगा जिन्होंने अपना कीमती वक्त देकर मेरा वीडियो देखा। उसके लिए आप सभी को धन्यवाद देते हुए अभी मैं आप लोगों से आज्ञा लूँगा। अभी के लिए इतना ही, आप सभी को धन्यवाद।